अरे कितना खिला चेहरा है इसका प्रेगनेंसी में, पक्का इसको तो बेटा होने वाला है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जी हाँ, प्रेग्नेंट वुमन के साथ ये चीज़ बड़ी ही कॉमन है। गली के आंटी, रिश्तेदार, फंक्शन में मिलने वाले गेस्ट, कोई फ्रेंड या घर में हाउस हेल्प, कोई भी आपको ऐसी बातें कह सकता है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसका विज्ञान क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे? तो आज मैं आपको इसका साइंस समझाने वाली हूँ। सारे मिथ्स क्लियर हो जाएंगे आपके कि प्रेगनेंसी ग्लो है मतलब तो मुझे तो यही होने वाला है। ऐसा नहीं होता। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। अगर आपने यूट्यूब मॉम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, नोटिफिकेशन बेल को टच कर दें, क्योंकि बहुत ही उपयोगी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे बहुत सारी मॉमीज बेनिफिट्स ले रही और एंजॉय कर रही हैं अपने मदरहुड को। एक हमारे समाज में भ्रम बहुत ज्यादा है कि प्रेगनेंसी में अगर प्रेग्नेंट माँ के चेहरे पे ग्लो है तो ये किसी स्पेसिफिक जेंडर से होगा, कि उसको या तो बेटा होने वाला है या बेटी होने वाला है। ऐसा काफ़ी भ्रम है। लेकिन अगर साइंस की बात कहें तो इसका कोई सिर पैर नहीं है इस बात का, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कहीं भी ये बच्चे के जेंडर से रिलेट नहीं करता प्रेगनेंसी ग्लो। लेकिन इसके पीछे आपके शरीर में बहुत सारे राज छुपे हैं। क्यों होता है प्रेगनेंसी ग्लो, क्यों होता है और इसके राज क्या है, समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी ग्लो आने में सेकेंड ट्रिमेस्टर की बिगनिंग तक वो ग्लो फेस पे आने लग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बच्चे को नरिश करने के लिए यूट्रस को प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी जो है, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 40% बढ़ ही जाता है। अब इससे क्या होता है, खून का दौरा भी शरीर में बढ़ता है। खून का दौरा बढ़ता है तो आपको यूरिन बार बार आता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते जाते हैं, तो आपका चेहरा खिला खिला लगता है। पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जब खून का दौरा बढ़ता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, तो नसें जो होती हैं डायलेट होती हैं, चौड़ी होती हैं, खिंचती हैं, तो आपकी स्किन टाइट होती है। इस वजह से भी आप खिली खिली नजर आती हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है। लेकिन बहुत सारी मॉमीज जो ये वीडियो देख रही होंगी उनको ग्लो की बजाय बहुत सारा पिगमेंटेशन, बहुत सारे एक्नेस आ जाते हैं। तो जिन फीमेल्स की स्किन टाइप जो है वो या तो ऑयली है या कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव स्किन टाइप्स हैं, उनको प्रेगनेंसी में हो सकता है कि स्किन तो ग्लो कर रही हो लेकिन स्किन पे एक्नेस आ गए हो, ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स आ गए हो, जिनको हम प्रेगनेंसी मास्क कहते हैं। तो ये क्यों होता है? ये आपके हार्मोन्स की वजह से होता है, मेलानिन प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाने की वजह से होता है। और प्रेगनेंसी के ग्लो का एक बड़ा कारण है आपके शरीर में बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का स्तर, HCG और प्रोजेस्टेरोन का स्तर। ये जो हार्मोन्स हैं ये आपके ग्लो का मेन रीजन होते हैं। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जिसमें कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल बनते हैं, अधिक मात्रा में बनते हैं। तो उनके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी में प्रेजेंस होने से ही आपके स्किन पे ग्लो आ रहा है। प्लस आपके ब्लड का रोल तो उसमें है ही, साथ ही माँ के अंदर एक खुशी भी होती है, तो खुशी भी झलकती है आपके चेहरे पे। तो इसी तरह खुश रहें। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ब्लैक पेपर को खाने में यूज करें, ऑयल को रिड्यूस कर दें अपने फूड में से, ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करें। साथ ही ब्लैक पेपर का पेस्ट पानी के साथ ऐड करके आप अपने एक्नेस पर लगा सकते हो। आप टोमेटो यूज कर सकते हो अपने स्किन के ऊपर, आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ नेचुरल तरीके हैं जिनसे कि आपको पिगमेंटेशन में काफी आराम मिलेगा। आपकी डाइट का बहुत रोल होता है, डाइट से काफी चीजें आप ठीक कर सकते हो। लेकिन प्रेगनेंसी इंड्यूस जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ग्लो की बजाय पिगमेंटेशन हो गया है तो आप उसे मैनेज करते रहें। सन एक्सपोजर से आपको बचना चाहिए। अगर आपको पिगमेंटेशन ज्यादा हो रहा है और अगर आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है तो वो और बढ़ सकता है, मेलानिन प्रोडक्शन और बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप अच्छी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। घर के अंदर है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पिगमेंटेशन है। अगर नहीं है तो आवश्यकता नहीं है, केवल आप बाहर जाते समय ही लगाएं। लेकिन पिगमेंटेशन ज्यादा है तो घर में भी आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें डे टाइम में। तो ये कुछ आइडियाज हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके स्किन को बेटर बनाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। सो वॉच देम ऑल्सो। थैंक यू।